नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करापा मिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हस्तरेखा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी कलाई पर बनने वाली रेखाएं, जिनको मणिबंध की रेखाएं कहती हैं। और मणिबंध रेखा कलाई में बनने वाली रेखा होती है। इनको कंकण रेखा भी कहती हैं और इनको जो है मणिबंध की रेखाएं भी कहते हैं। क्योंकि कंकण रेखाएं या मणिबंध रेखाएं इसलिए कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये जो है हमारे कलाई पे कंगन की तरह दिखती हैं। और मणिबंध हाथ की रेखा के लिए सबसे बेसिक रूल होता है। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए सबसे पहले बुनियाद देखने पड़ती है ना, कि उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। क्योंकि पूरी की पूरी जो बुनियाद होती है उस पर निर्भर करता है कि वो भवन का भार झेलने में सक्षम भी है कि नहीं है। हथेली का बेस भी हमारा मणिबंध होता है, हमारे कलाई का ये क्षेत्र होता है। इसीलिए मणिबंध जानना बहुत जरूरी होता है हस्तरेखा शास्त्र में, ठीक है ना। और ये जो मणिबंध है इसमें आप देखेंगे जो ये ऊपर सबसे ऊपर ये रेखा बनती है, ये सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इस रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये मणिबंध की फर्स्ट रेखा, प्रथम रेखा जितनी साफ सुथरी आपकी हथेली में होगी, जितनी गहरी होगी, एक सीधी रेखा बनी हो तो ये काफी उत्तम मानी जाती है। अब इसमें भी भेद है, किसी की ये सीधी बनी होती है और किसी के यवदार जो है बनी होती है, ठीक है ना। और हमारे शास्त्र में यवदार जो ये बनी होती है ना, इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रथम रेखा साफ सुथरी हो, अच्छी हो, सीधी बनी हो, इसे स्वस्थ रेखा कहते हैं और इसे अच्छा माना जाता है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। ऐसे लोगों का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इनका स्वास्थ्य काफी सुदृढ़ और काफी आकर्षण व्यक्तित्व वाले ये लोग होते हैं। मणिबंध की ये रेखा साफ सुथरी हो और हथेली में आपकी जो ये जीवन की रेखा है ये भी साफ सुथरी हो, सुंदर स्थिति में एक धनुषाकार हो, ठीक है ना। और मणिबंध को इस तरह से जो है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये प्रिंट की है यहाँ पे हो, ये टच कर जा रही हो इस मणिबंध की लकीर को, तो समझ लीजिएगा कि ये सोने पे सुहागा है। जीवन में ऐसे जातक बहुत कम बीमार होते हैं और इनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिए ये जातक 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जीते हैं, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य है वो अति उत्तम माना गया है। इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं। और जो व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अपने जीवन को जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, ऊर्जा, सहजता और कहीं ना कहीं जो है लंबी उम्र की आयु का जो है उसको वरदान मिल जाता है। साथ ही साथ अगर ये मणिबंध साफ सुथरा हो और इन लोगों का, ठीक है ना, ये मणिबंध जो है कई लोगों का आपने देखा होगा कि बहुत सारी बारीक बारीक अनगिनत रेखाएं रहती हैं, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसमें रेखाएं हैं और मणिबंध साफ सुथरा है, तो इन लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ रेखाएं आपने देखी होंगी यहां से निकलकर इस तरह से जो है मणिबंध को टच करती है, नीचे से मणिबंध को टच करती है, तो मणिबंध को ज्यादा बल मिलता है।
ठीक है ना, स्पष्ट हो रेखाएं और मणिबंध को टच कर रही हो, तो ऐसी शक्तियों को ये एक्टिवेट करती है जो एक साधारण आदमी के पास नहीं होती हैं। अब किसी भी हथेली में जो है आप देखेंगे एक या दो तीन इस प्रकार की रेखाएं हो, साफ सुथरी हो, तो ये पहली जो मणिबंध की रेखा है आपकी, इनको जो है अपार पावर देते हैं ये रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं ये पहली रेखा को जो है पावर ज्यादा देती हैं। ये लोग किसी भी चीज को करने से पहले बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं, या कहें किसी भी घटना के घटने से पहले ये उसका पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष व्यक्ति हो। अब ये देखिएगा, थोड़ी सी जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जीवन में जो है भाग्य रेखा भी होती है, ठीक है ना। अब कोई यहाँ से रेखा आ रही है इस प्रकार से, अगर हमारी भाग्य रेखा को जो है ये टच कर रही है, ठीक है ना, ये स्पर्श कर रही है, या जीवन रेखा को जो है यहाँ से निकली कोई रेखा इस प्रकार से स्पर्श कर रही हो, मणिबंध से निकल रही हो किसी भी प्रकार से, या भाग्य रेखा या यहाँ पे जीवन रेखा को स्पर्श करती हो, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने जीवन भर में जो भी गलतियां करता है उन गलतियों को सुधारने में पूरा जोर लगा लेता है। ये रेखाएं आती ही इसलिए है, ये उदयमान रेखाएं होती हैं, आती हैं, उदय होती हैं, अपना काम करती हैं और निकल जाती हैं। जब इनका काम पूरा होता है ना, बहुत सारी रेखाएं हैं कहीं पे भी उग सकती हैं, उनको कहते हैं उदयमान रेखाएं। आगे मैं बताऊंगा, इसमें आपको हर प्रकार की रेखाओं के बारे में बताऊंगा और स्पष्ट तरीके से किस प्रकार से फलादेश निकालना है, क्या उनका महत्व होता है, किस प्रकार से हथेली में इनको देखना चाहिए, वो भी पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति जो है उन गलतियों को सुधारने के लिए विलक्षण क्षमता ऐसे लोगों के अंदर आती है, और साथ ही साथ इनमें जो है परिश्रम करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। ये लोग जीवन में सफल जरूर होते हैं जिनकी हथेली में जो है मणिबंध साफ सुथरा हो, मणिबंध की रेखाएं साफ सुथरी हो, और उन रेखाओं से कोई रेखा या तो जीवन रेखा से मिले या तो जो है आपकी जो भाग्य रेखा पे जाके मिले, तो ऐसे लोग जो है जीवन में सफल जरूर होते हैं। ये लोग किसी भी हालत में अपने को इम्प्रूव किस तरह से किया जाए उस और ज़्यादा इनका फोकस रहता है। कितना भी नेगेटिव इनके जीवन में हो जाए, ये उस नेगेटिविटी को हराकर पॉजिटिव कर बिल्कुल आगे चले जाते हैं। अब यदि आपका जो ये मणिबंध है दोषपूर्ण है, अदोषपूर्ण किस तरह होता है, मैंने रियल हथेलियों को आपको गो ब्लॉक्स में बताया है, जो मेरे दूसरा चैनल है उसमें मैं रियल हथेलियों का विश्लेषण करता हूं, तो उसमें मैंने कई हथेलियों में वीडियो दिखाया है कि ये दोषपूर्ण है, देखने से ही पता चल जाता है। अगर ये दोषपूर्ण है तो जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहती है जब तक ये दोषपूर्ण रहता है। अब ये श्रृंखलाबद्ध हो, जैसे जंजीरनुमा हो, श्रृंखलाबद्ध जो है मणिबंध इस प्रकार से कईयों की आ जाती हैं, यूं आती हैं, यूं रेखाएं एक अरिया तो इसमें जो है गोले गोलेकार बहुत ज़्यादा रहता है, यौनुमा नहीं जंजीरनुमा, पूरी रेखा जंजीरनुमा हो, यूं जा रही है, यूं, फिर यूं जा रही है, बहुत ऐसी ही रहती है, ये जंजीरनुमा कहते हैं इसको। या टूटी फूटी हो, मन यूं आ रही है फिर यूं आ रही है, यूं आ रही, इस प्रकार की रेखा भी आपको मिल जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपेक्षित शारीरिक दुर्बलता का सूचक माना गया है इन रेखाओं को। मन की एकाग्रता या डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की शक्ति में ये दुर्बलता को देती हैं। किसी भी तरह से एक सही डिसीजन में पहुंच नहीं पाते हैं, और यदि ऐसा जातक कोई निर्णय ले भी लेते हैं तो उस निर्णय में ये टिक नहीं पाते हैं। इस चीज को जो है ये रेखाएं दिखाती हैं। अब मैं दूसरे पार्ट में रेखाओं के बारे में, इसमें शास्त्रीय
जो शास्त्र कहता है हमारा, उसके अनुसार विस्तार में बताऊंगा। दूसरा पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा, इतनी देर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा देर हो गई है, लेकिन वो जल्दी से लाऊंगा। और उस पार्ट में मैं जो है, एक मणिबंध रेखा हो तो क्या फल मिलता है, क्या कहते हैं उस मणिबंध रेखा को, 2 हो तो क्या कहते हैं, 3 हो तो क्या कहते हैं, 4 हो तो क्या कहते हैं, 5 हो तो क्या कहते हैं, किस तरह से ये रेखाएं देखनी चाहिए, और शास्त्र इस रेखा के बारे में क्या कहता है, और विज्ञान इस रेखा के बारे में क्या कहता है, और आपको किस प्रकार से ये रेखाएं देखनी है, मैं विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में ला के आ रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।